चल क्लियर है। हमने एसएचएम स्टार्ट किया था। क्या स्टार्ट किया था? एसएचएम स्टार्ट किया था। हमने देख लिया था एसएचएम क्या होता है। क्या हमने मोशन देखे थे? पीरियोडिक मोशन देखा, फिर ऑसिलेटरी मोशन देखा। बेसिकली एसएचएम क्या है? ऑसिलेटरी मोशन का एक सिंपलेस्ट केस। एफ इज इक्वल टू के एक्स की पावर एन, जब एन की पावर 1 हो जाए उसी को क्या बोलते हैं? एसएचएम। क्या ऑल ऑसिलेटरी मोशन आर एसएचएम? फिर क्या ऑल एसएचएम ऑसिलेटरी? सही बात है। अच्छा बिल्कुल। तेरे को याद है मैंने वर्क पावर में तेरे को इक्विलिब्रियम पढ़ाया था, कुछ ऐसा करके, याद है? ध्यान दे, ऐसे करके, ऐसे एक था यहाँ पे, एक था यहाँ पे और एक था, मैंने बोला इसको धक्का दो, ये तो आगे चले जाएगा। न्यूट्रल था, कैसा था? इसको धक्का दो तो अपनी पोजीशन पे वापस। ये कैसा था? अनस्टेबल। कैसा था? ये याद है तेरे को? पर है ये भी इक्विलिब्रियम और ये भी इक्विलिब्रियम और ये भी, और ये कौन सा था? स्टेबल। ये कौन सा था? क्यों था? फील कर, मैं इसको धक्का दूं, डन 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 डन, अपनी पोजीशन पे वापस आ रहा है। अब तू फील कर, जो एसएचएम है इन तीनों में से किस पे लाई करेगा वो? एसएचएम क्या कर रहा है? देख इधर से मैंने खींचा मान स्प्रिंग कोड, स्टेबल। हाँ वेरी गुड। मतलब जब भी हम एसएचएम की बात करेंगे, ऑसिलेटरी मोशन की, किसकी बात करेंगे? स्टेबल इक्विलिब्रियम की। किसकी बात करेंगे? अनस्टेबल में एसएचएम। अरे फील करना, एसएचएम का मतलब क्या है? टन 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 टन, अपनी पोजीशन आ रहा है। अबे ये तो नीचे ही गिर गया, तो अपनी पोजीशन पे कैसे आएगा? वो तो आगे ही चले गया, तो पीछे यही अपनी पोजीशन पे होल्ड करेगा। कहती बात क्लियर? अच्छा देख आज हम सीखेंगे। देख हमने पढ़ा a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, फिर हमने v निकाला, फिर हमने v वर्सेस t निकाला, v वर्सेस x निकाला, a वर्सेस v निकाला, a वर्सेस x निकाला। क्या सबके ग्राफ भी किए? आज एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखना। इसमें तेरी गणित भी आनी चाहिए थोड़ी सी, और हालांकि हम इसको लास्ट में बहुत आसान कर देंगे, टेंशन मत ले। ये कौन सी पोजीशन होती है? एक्सट्रीम। ये कौन सी होती है? मीन। वेरी गुड। मान लीजिए है माइनस ए और ये है ए, एम्पलीट्यूड लिखा है मैंने यहाँ पे माइनस, वहां पे, और यहाँ पे कितना होगा? 0। कोई बात लिखने की जरूरत नहीं, आप लिख देंगे मीन पोजीशन। क्या लिख देंगे? कहती बात क्या? अच्छा फील कर, यहाँ माइनस ए है, यहाँ 0, तो इसके बीच में ये वाली पोजीशन आ रही होगी -√3a/2। मान ले कोई पार्टिकल है -√3a/2 पे, और वो जा रहा है आगे। क्या क्लियर है? पार्टिकल है, वो कहाँ जा रहा है? आगे जा रहा है। अच्छा सर, बहुत खूब बहुत खूब। उसने बोला फाइंड, या ऐसे लिखो राइट इक्वेशन। राइट इक्वेशन का मतलब क्या है? फाई निकालो भाई, इसका क्या निकालो? फाई निकालो। देखो याद कर, एक्स का फॉर्मूला क्या होता था, या एक्स की इक्वेशन क्या थी? बेसिकली एक्स इज इक्वल टू a sin ओमेगा t + 5। ये वही 5 पूछ रहा है, पर हमको डेटा कितना गिवन है? इतना ही कि जब टाइम 0 है, ये पार्टिकल इस साइड जा रहा है। इसके आसान तरीके भी समझा देंगे आपको, पर पहले आपको जनरल तरीका भी आना चाहिए। जनरल तरीका भी अच्छा, जैसे तक इक्वेशन है वो है x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t + 5। क्या यही इक्वेशन है? अच्छा सर, बहुत मजा आया। ध्यान से देख, x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t + 5। उसने तेरे को एक चीज गिवन दी है, टाइम 0 पे x की कुछ वैल्यू, और x की वैल्यू है √3a/2। तो तू पुट करेगा, यानी क्या पुट करेगा? -√3a/2 इज इक्वल टू a sin ओमेगा t + 5। तो ध्यान से देख, क्या लिखेंगे? a sin ओमेगा t + 5। तो a, अभी ये तो 0 हो गया, टाइम 0, पीछे क्या बचा? a sin 5। क्या a से a कटा? तो sin 5 की जो वैल्यू आ गई वो आ गई √3/2। तुझे आया ही नहीं? अरे आया नहीं आया? अब यहाँ पे एक समझने वाली चीज, इसके एक सोल्यूशन है अनंत सोल्यूशन है। देख ध्यान से सोच, क्या sin 2 पाई पे रिपीट करता है अपने आप को? sin 0 कितना होता है? 0। sin 360 0। इसका मतलब जो 0 है और 2 पाई के बाद क्या रिपीट होने लग जाता है? इसका मतलब तो 0 से लेकर 2 पाई तक जितने भी सोल्यूशन आएंगे वही तो आगे रिपीट होंगे, वही तो आगे, यानी जो भी इंटरवल चाहिए, क्या हमको ऐसे देखिए, ध्यान से देखना, 0 से 2 पाई, 0 से, अरे ऐसे ही चाहिए ना यार, पक्का इतना तो जानता है ना तू। इसको क्लोज लगा दे और इसको ओपन लगा दे, ठीक है? इसका मतलब इसको लिया पर इसको क्यों? यार ये तो 0 पे रिपीट हो गया ना। अच्छा हम ऐसे भी कर सकते हैं, पाई से माइनस पाई से पाई, ये भी तो 2 पाई का ही है, ये भी किसका है? अच्छा ये भी क्लोज वगैरह देख लेना। बट मेरे को एक बात बता, हमने देखा जो मैक्सिमम आंसर आ रहे हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं। देख कहने का मतलब क्या है, अगर मैं तेरे को बोलता 1/2, क्या बोलता? यहाँ आता 1/2, तू बोलता सर 1/2 साइन की वैल्यू होती है 1/2 30 डिग्री पे। कितने डिग्री पे? पर बेटा 30 डिग्री पे होती है, उसके आगे भी तो होती है। अरे हाँ, पाई/6 पे होगी। क्या फील आया? यहाँ पे भी तो आगे वैल्यूज होंगी, तो फिर हमने कौन सी लेनी? यही बात है ना, हमने कौन सी? हाँ, तो हम पुट करेंगे 0 से 2 पाई, इसके अंदर गेम चलेगी सारी। क्या फील आया नहीं है? यानी अगर मैं ग्राफ बनाऊं, देखना बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, साइन का ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होता है
ऐसे ध्यान से देख, ये क्या 0, ये क्या 90, ये क्या 180, ये क्या 270 और ये 360, सब जानते हैं। ध्यान से देख, अगर मैंने साइन का ग्राफ बनाया तो एम्पलीट्यूड माइनस में प्लस में, तो क्या नीचे होगा, तो -√3/2 यहाँ पे होगा, पर फील करना यहाँ पे, तो इसकी तो दो पोजीशन है ना, एक पोजीशन ये, एक पोजीशन ये है -√3a/2, इसकी दो पोजीशन आ गई। अब हमने चुननी कौन सी है, ये वाली या ये वाली, दो आंसर आ रहे हैं ना इसके, इस चीज के कितने आंसर, कैसे निकालते हैं सुन, हम देखेंगे वेलोसिटी को, किसको चेक करेंगे, चेक वेलोसिटी, चेक वेलोसिटी, चेक किसको करनी है, ओहो चेक करनी है वेलोसिटी। वेलोसिटी कैसे चेक करनी है, सुन ध्यान से देख, टेंशन मत ले, x = a sin ओमेगा t + 5, तो v क्या हो जाएगा, ध्यान से देख, v हो जाएगा a ओमेगा cos ओमेगा t + 5, डिफरेंशिएट करेंगे, ध्यान से देख t0, तो वेलोसिटी की जो वैल्यू आई वो a ओमेगा cos 5, तुझे आया ही नहीं, क्या वेलोसिटी सीधे cos का फंक्शन है, अरे ये मैं एक ही बार कराऊंगा इतना लंबा, उसके बाद मैं शॉर्टकट सर्कुलर कॉन्सेप्ट सिखा दूंगा, डायरेक्ट निकलेंगे आंसर, पर तेरे को ये भी आना चाहिए, उसमें ये भी नहीं देखना पड़ेगा, कुछ नहीं देखना पड़ेगा, वो डायरेक्ट करेगा, पर तेरे को ये आना, 2-3 सवाल इस पे कराऊंगा पहले। अब सुन, क्या वेलोसिटी किस पे डिपेंड करिए, कॉस पे, और कॉस का ध्यान से, क्वाड्रेंट के आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ये इस साइड जा रहा है पीछे आ रहा है, आगे को जा रहा है, तो क्या प्लस में जा रहा है, तो इसका मतलब कॉस का वेलोसिटी का प्लस में, अब वेलोसिटी प्लस मतलब कॉस प्लस, तो कॉस प्लस कब होता है, देख फर्स्ट में प्लस होता है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, फर्स्ट और फोर्थ में, फर्स्ट और ध्यान से देख, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, मतलब ये आंसर तो हो ही नहीं है, आंसर जो भी है वही है, तुझे आया ही नहीं यार। अब इसकी वैल्यू निकालनी है, अब इसकी, अच्छा अगर तू ध्यान से देख, -√3/2 कितना, -√3/2, देख जो पहला आंसर निकलेगा वो निकलेगा इसका पाई, अच्छा √3/2 कितना होता है पहले ये बता, sin 5 √3/2, साइन की √3/2 होती है नहीं, 60 डिग्री पे होती है नहीं, 60 के π/3 होता है नहीं, तो पहला जो आंसर आएगा वो आएगा पाई प्लस π/3, दूसरा आएगा 2π - π/3, तेरे को ये अब आने चाहिए, पता है ना, ये सॉल्यूशन निकालना सीखे ना, तो ध्यान से देख, इसकी जो वैल्यू आई, इस वाले की वैल्यू आई 4π/3, कितनी आ गई, और इसकी कितनी आ गई 5π/3, तो ध्यान से दिख रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में, और ये देख थर्ड को डिवाइड करके देख, अरे तुझे आया नहीं है, यानी आंसर क्या है 5π/3, क्यों, क्योंकि वहां पे वेलोसिटी कैसी है प्लस, क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और थर्ड में कॉस का होता है नेगेटिव, अगर यहाँ नेगेटिव होता, तो अगर ये यहाँ जा रहा होता ना सेम क्वेश्चन, फिर तेरे को आंसर, तेरे को आया नहीं आया, तेरे को समझ नहीं आया, इसको शॉर्टकट भी करा दूंगा, इस क्वेश्चन को उतार ले, इसको सिर्फ इतना उतार ले, इसका आगे शॉर्टकट से करेंगे इसको, और वही करना है, ये तो करना ही नहीं है आपको, बट तुम्हें आना चाहिए, जल्दी उतार फटाक से, सिर्फ ये क्वेश्चन उतार, a √3/a मेन पोजीशन a टाइम 0 पे किस साइड जा रहा है, शॉर्टकट करेंगे तब, और आंसर भी उतार देना 5π/3, कर लिया, नेक्स्ट करें, मतलब इक्वेशन लिखने को बोल, तूने फाई निकालना है, क्या निकालना है, चल ठीक है, मिटा दो उसको, देख दूसरा क्वेश्चन, देख दूसरा सवाल देख, -a इन पोजीशन, मान लीजिए a/2, क्या है ये a/2, टाइम 0 पे, टाइम 0 पे ये जा रहा है, ये जा रहा है भाई, ये जा रहा है पीछे, क्या क्लियर, शॉर्टकट सीखें, दिमाग दिमाग लगाते हैं, ठीक है, आप गधेड़े थोड़ी हैं, क्या वेलोसिटी पहले नेगेटिव है, वेलोसिटी वेलोसिटी तो मतलब कॉस, तो इसका मतलब कॉस नेगेटिव से दो ही क्वाड्रेंट है, सेकंड और थर्ड, फर्स्ट और फोर्थ में तो आंसर है, दो ही आंसर हो सकते हैं। अब ध्यान से, ये है a/2, क्या है ये, ध्यान से देख, मैं गलती नहीं करूं, मैं लिखूंगा x = क्या a sin ओमेगा t + 5, जब टाइम 0 है, x की वैल्यू a/2 है, तो ध्यान से देख a/2 = a sin 5, तुझे आया नहीं, ध्यान से देख, ये कटा 1/2, 1/, ओहो, तो 5 की वैल्यू कितनी आ गई 1/2 कितने पे होता है, 30 डिग्री पे, 45 1/√2 होता है, गुड 1/2 कितना होता है, कितना डिग्री पे, कितने डिग्री पे, वेरी गुड, और 30 डिग्री को क्या बोल सकते हैं, π/6, ध्यान से देख, जो इक्वेशन बनी वो बनी x = a sin ओमेगा t + π/6, तुझे आया ही नहीं, अरे बना नहीं बना, इधर प्राण निकल गए, अच्छा ठीक है, पक्का गारंटी,
पक्का? हाँ। मौत दिखाना मेरे से। तो ये ऐसे आएगा? हाँ, ऐसे आएगा। हाँ। तो ध्यान से देख, ये क्या a बाई 2 है? ये पूरा a है तो a बाई 2 A यहाँ पे है। हाँ। तो ध्यान से देख a बाई 2 पे के दो सॉल्यूशन मिल रहे हैं, एक सॉल्यूशन यहाँ है और एक सॉल्यूशन यहाँ। एक बात बता, ये 90 है ना? हाँ। ये 0, ये 180, तेरी गलती निकाल रहा हूँ, ये 270 और ये 360 ऐसे ही है। देखना तो आता है। मुझे एक बात बता, ये है a बाई 2 पे दो सॉल्यूशन, कितने सॉल्यूशन? ध्यान से देख, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, कैसा क्वाड्रेंट, और ये सेकंड। अगर तू वेलोसिटी निकाल तो वेलोसिटी नेगेटिव है पॉजिटिव है? वेलोसिटी नेगेटिव है, तो सेकंड ये आंसर है हमारा, ये आंसर है। तू क्या लिख रहा है? तू क्या लिख रहा है? गलती चमका। अरे पाई बाय 6 का क्या मतलब है? 30 डिग्री। वो तो आंसर ही नहीं भाई। आ गया सर, आ गया, वो प्लस में आएगा फिर अगर वेलोसिटी प्लस में। तुझे मेरी बात समझ आई क्या बोल रहा हूँ? तो ध्यान से देख, इसका मतलब यहाँ पे जो लिखते थे वो क्या लिखेंगे, ध्यान सुन। ये आ जाएगा पाई बाय 6, क्या आ गया? और ये कितना आएगा? क्या पाई माइनस पाई बाय 6? तेरे को आते हैं ना लिखना ही। तो ये कितना आ जाएगा? 5 पाई बाय 6। तो ध्यान से देख, सेकंड क्वाड्रेंट है। फील आया या नहीं पता चला? तो क्या आएगा यहाँ पे? पाई माइनस पाई बाय 6। मतलब हाँ वही 5। तुझे आया, लेकिन तेरे प्राण निकल गए। गलती समझ आई? हाँ। ये गलती समझ नहीं आई। आ गई। अबे उसके तो अनंत सॉल्यूशन है ना भाई। हाँ। कौन सा देखना है वहां पे? अबे ये भी इसका, ये भी इसका, ये भी इसका, कौन सा भाई? तू डायरेक्ट लिख रहा है, तू तो पहला ही लिख गया। तो पूछेंगे पहला तो बोलना है पहला। अगर वो सीधे पहला बोल देते तो ये 5 बाय 6 लिख देता। तो पूछा थोड़ी उन्होंने वेलोसिटी नेगेटिव दी है, तो देख तू वहां से निकाला ना, सेकंड वाली वेलोसिटी नेगेटिव, डायरेक्ट आंसर। क्या तेरे को ये सॉल्यूशन लिखना आते हैं? पाई बाय 6 का मतलब समझता है कितना? 180 बाय 6, 30 डिग्री। 5 पाई बाय 6 का कितना हो गया? ध्यान से देख, तो 5 इंटू क्या 180 बटे 6। तो ध्यान से देख, कटेगा ये? हाँ। तो क्या देख, 6 क्या 30 से कटा? क्या 150 डिग्री आया? अगर तू फील कर, क्या जो क्वाड्रेंट बनाते हैं, ये 0, ये 90, ये 180, क्या 150 कुछ यहाँ पे आएगा? तो यहाँ पे तो होता ही कॉस नेगेटिव है। फील आया? गलती समझ आई? दोबारा तो नहीं करेगा ऐसी गलती। सेम क्वेश्चन उतार सेम क्वेश्चन देखना, 1 मिनट में कराऊंगा सर्कुलर से, शॉर्टकट से, जल्दी कर। और आंसर भी उतार देना, 5 पाई बाय 6। इसको ऐसे मत लिखना कभी भी डायरेक्ट, ठीक है? 5 पाई बाय 6। और देख, अच्छा एक और क्वेश्चन कराता हूँ तेरे को, जो हमारे काम भी आएगा, स्टैंडर्ड। ध्यान से देख, मान ले ये a और ये माइनस a, ये a बाई 2, ये टाइम 0 पे ये सेट जा रहा है, क्या पार्टिकल, कहते हैं बात क्लियर? बट सवाल अब ये नहीं है। सवाल है जब ये अपनी एक्सट्रीम पे पहुंच जाए, उसका टाइम पीरियड बताओ। सवाल चमका? कि नहीं आया? या तू ऐसा बोल सकता है, इसका टाइम पीरियड टी है। टाइम पीरियड कितना है? टी है। टाइम पीरियड टी है, मतलब टाइम पीरियड का मतलब समझता है? पूरा चक्कर। हाँ, टाइम पीरियड टी है, तूने छोटा टी निकालना। क्या क्लियर है? और इसकी ओमेगा है। ओमेगा कितनी है? ओमेगा, हाँ ठीक, मतलब ओमेगा कोई वैल्यू नहीं दी है, रेडियन वगैरह, सीधा ओमेगा। अच्छा सर, इसका मतलब क्या? देखो 2-3 तरीके से सवाल पूछ सकता है। वो बोल सकता है इसका टाइम पीरियड दिया हुआ है, टाइम निकालो जब a बाई 2 से कहाँ जाए a। दूसरा, जब a बाई 2 से एक्सट्रीम पोजीशन पे जाए, क्योंकि एक्सट्रीम पोजीशन यही है। तीसरा बोल सकता है तब तक जाए फर्स्ट टाइम जब वेलोसिटी क्या हो जाए 0। यहाँ पे वेलोसिटी कितनी होती है? तो 3 सवाल, 3 तरीके से सवाल पूछ सकता है। आंसर सबका कैसा आना है? सेम। अब ध्यान से देख, ये a बाई 2 क्या है? ये अगर मैं इसकी इक्वेशन लिख दूं तो तेरे को पता है, अगर a बाई 2 है तो मैं क्या लिख सकता हूँ? देख ध्यान से, x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस 5। सबसे पहले 5 निकाल, क्या निकाल? तो x की वैल्यू क्या पुट कर? a बाई 2। तो a बाई 2 से ये पुट किया, ये तो 0 हो गया, तो ये आ गया 1 बाई 2। तो 5 की वैल्यू कितनी आ गई? हाँ, तो पाई बाय 6। अब तो लिख सकता है क्योंकि उसने फर्स्ट टाइम ही पूछ लिया। तो फर्स्ट टाइम तो पाई बाय 6। अरे ठीक, तो यानी जो इक्वेशन बची वो बनी a sin ओमेगा t प्लस पाई बाय 6। इतनी बात तेरे को समझ आई? क्या इतनी बात समझ आई? अच्छा, बहुत खूब। अब नेक्स्ट सवाल, उसने बोला जब ये यहाँ पहुंच गया, जब ये यहाँ पहुंच गया तो टाइम बता। तो ध्यान से देख, जब ये यहाँ पहुंच गया तो एक्स की वैल्यू क्या होगी? एक्स की वैल्यू फिर आ रहा, एक्स की वैल्यू 1 नहीं a होगी। मतलब वो पूरा ही हो गया। एक्स की वैल्यू कितनी होगी? तो ध्यान से देख, a इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस पाई बाय 6। ध्यान से देख, a से a, तो ध्यान से देख जो साइन की वैल्यू आई वो आई ओमेगा t प्लस पाई बाय 6 इज इक्वल टू 1। एक बात बता,
अब साइन एक्स मतलब साइन थीटा 1 बड़ी बार होता है, पाई बाय 2 पे साइन 91 होता नहीं, पर उसके बाद वो 2 पाई के पास अपने बाद रिपीट भी करेगा ना यार, तो एक सोल्यूशन अनंत। पर उसने क्या बोला, पहली बार ही बता दो जब एक्सट्रीम पे जाए, तो पहली बार तो यहाँ जा रहा है या दूसरी बार यहाँ, तो पहली बार कितना करेगा 90 क्या पाई बाय 2, तो ध्यान से देख इसकी वैल्यू आ जाएगी ओमेगा टी प्लस पाई बाय 6 किसके बराबर, पाई बाय 2। तो ध्यान से देख ये वहां गया तो क्या माइनस पाई बाय 6, तो ध्यान से देख ये 3 आ गया तो ये पूरा 6 आ गया, अरे हाँ ना, तो बोल तो ओमेगा टी इज इक्वल टू 2 पाई बाय 6, और ओमेगा को बोलते हैं 2 पाई बाय टी। सिखाया नहीं सिखाया, पर ये टी अलग और ये टी, ये टाइम पीरियड है, वो टाइम टेक करना। तो ध्यान से देख 2 पाई से 2 पाई, तो जो टी की वैल्यू आई वो आई टी बाय 6, स्टैंडर्ड आंसर तेरे को याद रखना है। यानी a बाय 2 से फर्स्ट टाइम अगर a पे जा रहे हैं तो कितना टाइम लगता है, इस साइड नहीं पूछ रहा हूँ मैं, इस साइड से साइड, ध्यान रखना, गधेड़े वाली बात नहीं करना। t बाय 6 कितना, ये क्वेश्चन उतार आंसर उतार, तेरे को समझ आया नहीं, आप सीखेंगे सर्कुलर कॉन्सेप्ट, सिंपल कॉन्सेप्ट। या तेरे को मुश्किल लग रहा है ज्यादा, अभी तेरे को सर्कुलर सिखाऊंगा तो बोलेगा सर खुद ही कर दूंगा मैं सारे, ठीक तो ले, आंसर उतार दिया, ये बात समझ आ गई पक्का, समझ आया, अच्छा आगे बात क्या है, बात ये कि तेरे आंसर कहीं भी आ सकती है, ठीक है ना, माइनस पाई के आ सकते हैं, 0 से 2 पाई आ सकते हैं। अब चेक कैसे कर, जैसे मान ले कंफ्यूजन होती है बच्चे को, सर x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस 2 पाई बाय 3 आ गया, कितना आ गया, अब यार ऐसी इक्वेशन तो पड़ी ही नहीं कोई माइनस 2 पाई बाय 3 क्योंकि हमको तो जो ये चाहिए ये 0 से 2 पाई के बीच चाहिए, तो एक काम करना यार, तेरे को पता है प्लस 2 पाई बाय 3 या माइनस 2 पाई बाय 3, इस पर 2 पाई ऐड कर दे तो आंसर तो रिपीट होगा, हमने सीखा है ना यार। तो x इज इक्वल टू क्या a साइन ओमेगा टी माइनस 2 पाई बाय 3 क्या प्लस 2 पाई, तो ध्यान से देख 2 पाई ये 3 हो गया तो ये क्या 6 हो गया, ध्यान से देख कितनी x इज इक्वल टू कितनी आ गई, a साइन ओमेगा टी प्लस, अब ये माइनस है ना, प्लस 4 पाई बाय 3, तो ध्यान से देख 4 पाई बाय 3 आ गया ना 2 पाई के अंदर, हाँ ना बोलना 1 कुछ 1.33 पाई आ गया ना 0 से 2 पाई के बीच, तो ऐसे लाना है, क्योंकि हर बार क्या पता वो आंसर हो ही नहीं उसमें हो, तो तूने माइनस 2 पाई प्लस 2 पाई करके देखना है, ये चीज तेरे को करके देखनी पड़ेगी, क्या क्लियर है, पर तेरे को मैक्सिमम उसमें 0 से लेकर 2 पाई देगा वो, टेंशन कोई बात है, वो ऐसे उल्टे सीधे अजूबे सवाल नहीं पूछेगा, क्या ये बात समझ आई पक्का, अच्छा 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 तेरे को समझ आ गई, वेरी गुड, बहुत खूबसूरत। अब हमने बोला यार जितना भी खेल चल रहा है ना ये ओमेगा टी पे खेल चल रहा है, किस पे चल रहा है, तो एक बंदे ने बोला यार एक काम करो इस पे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन लगाओ, क्या लगाओ, जो आपकी ओमेगा है वो बन जाएगी एंगुलर वेलोसिटी, क्या बन जाएगी, पर अभी तक क्या थी वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी, क्लियर, तो मैं तेरे को फील कराता हूँ, टेंशन मत ले, मान लीजिए सर्कुलर है क्या ये, ठीक है क्या बिल्कुल टेंशन मत ले, बिल्कुल टेंशन मत ले, सुन हमारी जो इक्वेशन है वो क्या इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन ले, क्या a साइन ओमेगा टी प्लस समथिंग फाई, कुछ भी हो सकता है, हमने सीखा, मैंने तेरे को बताया था इसको बोलते हैं इनिशियल फेज, क्या बोलते हैं, और उस पूरे को बोलते हैं फेज, इनिशियल फेज का मतलब है जब टाइम 0 है पार्टिकल कहाँ है, अब तू उसको चक्कर में ले आ, गोले में ले आ, किसने ले आ, यहाँ से स्टार्ट कर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक, उसे बोला टाइम 0 है पर तू कहाँ बैठा है 5 पे, कहाँ बैठा है, ध्यान से देखना टेंशन नहीं लेना, तू बैठा 5 पे, 5 तू यहाँ पे है टाइम 0 पे, तू यहाँ पे तब होता जब 5 की वैल्यू कितनी थी 0, वेरी गुड, हिलाया, टी टाइम में तू कितना चला ओमेगा टी, अबे तेरी ओमेगा है ना वेलोसिटी, कितना चला ओमेगा टी, यानी टी से यहाँ तक गया तो कितना चला तू एंगल में ओमेगा टी, ये टी इज इक्वल टू कुछ टी टाइम पे। अब उसने बोला यार एक काम करो, जो भी ये तुम चल रहे हो इसका प्रोजेक्शन गिरा दो हॉरिजॉन्टल, क्या गिरा दो, प्रोजेक्शन मतलब परछाई, क्या गिरा दो, इसकी परछाई हॉरिजॉन्टल में, कहां, तो ये हॉरिजॉन्टल, तो इसकी परछाई गिरा दी हमने ऐसे, इसकी परछाई गिरा दी, तो ध्यान से देख अगर ये जो सर्कल है, ये जो सर्कल है इसका रेडियस में a ले लूं, रेडियस क्या ले लूं, जो एम्पलीट्यूड है, तो ध्यान से देख क्या ये भी a हो जाएगा, क्या ये a हो जाएगा, तो ध्यान से देख अगर ये a, ये थीटा की वैल्यू क्या, थीटा प्लस ओमेगा टी, तो ये वाला कॉस वाला कंपोनेंट और ये वाला साइन, तो ध्यान से देख ये वैल्यू क्या बनी, ये बनी a साइन ओमेगा टी प्लस 5, क्या यही चीज आई, क्या यही चीज आई, क्या तुझे आया नहीं आया, समझ आया नहीं, अब देख और सिखाता हूँ तेरे को,
मान ले पार्टिकल चला 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 चला, पार्टिकल यहाँ आया, ठीक है। अपनी प्रोजेक्शन क्या ये ऐसे गिराएगा? हाँ यस सर। हमको तो हॉरिजॉन्टल गिरानी है ना हाँ, इसमें। yes, sir। ठीक है, पार्टिकल चला 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 चला, अपनी प्रोजेक्शन क्या यहाँ से यहाँ गिराएगा? हाँ यस सर। पार्टिकल चला 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 चला, यहाँ प्रोजेक्शन क्या यहाँ गिराएगा? नीचे, हाँ। अरे हाँ ना, वो Yes, फिर sir। फिर क्या यहाँ गिराएगा? हाँ। अगर ध्यान से देख, पार्टिकल यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर ये क्या हो रहा है ऐसा? हाँ ऐसा चाहिए। हॉरिजॉन्टल में देख, इसमें देख, हॉरिजॉन्टल। टन 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 टन, फिर दोबारा भी टन टन हाँ, टन, yes, तो sir। क्या हो रहा है? ऐसा चाहिए। हॉरिजॉन्टल में कैसे जम हो रहा है? हाँ। तो तुझे फील आ आया ये गया बात? सर। क्या तेरे को बात समझ आई? हाँ। इसी को बोलते हैं सर्कुलर कॉन्सेप्ट। क्या बोलते हैं? सर्कुलर concept। यानी जो भी ओमेगा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, उसको एंगुलर वेलोसिटी मानेंगे। क्या मानेंगे? अगले velocity मानेंगे टाइम जीरो पे फेज कितना है वो निकालेंगे, हाँ। उसके बाद शुरू हो जाएंगे सवाल करना। देखना सवाल ऐसे पे ऐसे होंगे। क्या तुझे फील आया बात का? हाँ, आ गया। समझ आया? आ गया। ये ऐसा नहीं है इसके बिना सवाल नहीं होते, इसके बिना सवाल होते हैं। और इसी को हम बोलते हैं फेजर। क्या बोलते हैं Phasor। इसको? कई जगह बोलते हैं फेजर डायग्राम। क्या बोलते हैं? Phasor diagram। इसके बिना भी सब कुछ, पर ये आसान करता है। क्या करता है? आसान। देखना वही 3 क्वेश्चन निकालेंगे तो फील आ जाएगा कितना आसान हो गया आंसर। ठीक है। पर क्या ये तब तेरे को बात समझ आई? हाँ, yes, sir। धीरे धीरे सब कुछ समझ आएगा, टेंशन कोई बात नहीं है। हाँ, पता को ये पता चल गया कि हाँ कुछ ना कुछ इसका रिलेशन है ऐसे ऐसे। टक टक आगे- टक 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 टक, देख फील करना, जब यहाँ जाएगा तो यहाँ भी तो गिराएगा, हाँ, yes, sir। यहाँ से यहाँ भी तो गिरानी है। हाँ। इसमें ये पूरा मैं गंदा नहीं कर रहा हूँ इसके लिए, तो ऐसे ऐसे कर रहे हैं। हाँ, ऐसे क्या कर- ये ऐसे समझ रहा है? हाँ, क्या ये? ऐसे चलो। क्या फील आया तेरे को? Yes, sir। अच्छा, इसको मेन पोजीशन मान लेंगे और रेडियस को क्या मानेंगे? ए। क्या मानेंगे? ए और- ये बात याद रखना। क्या क्लियर है बात? ठीक है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे। क्या समझ आया तेरे को? हाँ, yes, sir। कराऊं क्वेश्चन? Yes, sir। अब क्वेश्चन ही करने हैं, सिर्फ प्रैक्टिस है अब। हाँ। चल वेरी। अब तू ऐसे बोल सकता है सिर्फ प्रैक्टिस है अब, और कुछ भी नहीं। अच्छा, अब करते हैं प्रैक्टिस। चल पहला क्वेश्चन बता, उधर से स्टार्ट करते हैं। देख ऐसे था, ये ए, ये माइनस ए, ये -√3a/2, पार्टिकल यहाँ जा रहा था टाइम 0 पे, कुछ भी वेलोसिटी होगी हमको कोई दिक्कत नहीं। कैसे था? Yes, sir। कैसे था? हाँ। सर्कुलर में ले आज कहा लिया गोला अपना, जैसे मैं कर रहा हूँ। तुम पहले बनाएगा गोला। क्या बनाएगा? बोला। फिर एक ड्रॉ लाइन ऐसे करेगा, एक नीचे की तरफ, एक यहाँ से और एक यहाँ से, क्योंकि प्रोजेक्शन यहाँ नहीं दिखाएगा तो यहाँ दिखाएगा। अबे वहां दिखाए तो गंदा हो जाएगा ना यार, हाँ, तो प्रोजेक्शन नीचे दिखाएगा। कहाँ दिखाएगा? नीचे। क्या इतनी बात क्लियर? अच्छा ध्यान से देख, कुछ इक्वेशन आई है तो ध्यान से देख। जो इक्वेशन थी, क्या इक्वेशन थी वो? x = a sin ओमेगा t ये है ना √3a/2, कितना है? ठीक है, इसके ये ले प्लस। अबे यही तो लिखना है ना हाँ, हमको, yes, sir, हाँ। तो ध्यान से इसको ऐसे रख दे। ठीक है, yes, sir। ठीक है, मतलब तू हमको यही निकालना है भाई फाई, और बाद में हम इसमें लिख देंगे। अभी देखिए यहाँ से कैसे निकालना है। सुन ध्यान से, एक लॉजिक बात है। हमने ये क्या, ये सेंस ऑफ रोटेशन माना क्लॉकवाइज, हाँ, yes, sir। ये वाला माना। हाँ। अच्छा ध्यान से देख, और ये रेडियस ए माना। क्या माना? ए मान- तो ये भी ए हर जगह है। हाँ, ठीक है। फिर जब इस साइड आ रहे हैं हम्म। तो क्या प्लस में जा रहे हैं? हाँ, plus में है। फील है? Yes, sir। इस साइड क्या पीछे जा रहे हैं? हाँ, ठीक इस साइड भी पीछे जा रहे हैं, और इस साइड। क्या है। तेरे हाँ, को ये yes, बात sir, फील आ गई? हाँ, अब तेरे को फील कर ये क्या इस साइड जा रहा है, हाँ। पर तेरे को पता है यार अगर ये 0 है तो ये प्लस ए और ये माइनस ए है, Minus है, हाँ। तो माइनस ए है तो -√3/a, तो इस साइड आएगा, इस साइड आएगा। इस side आएगा। हाँ, तू समझ गया इस बात को कि इस साइड आएगा। बट अब फील कर, अभी तो कंफर्म नहीं है। इसकी प्रोजेक्शन मारनी है तूने। इसकी प्रोजेक्शन यहाँ तो नीचे आ सकती है और यहाँ तो ऊपर आ सकती है। Yes, sir, हाँ। इतना हमको पता, -√3/a इधर मिलेगा, इधर तो मिलेगा। नहीं। हाँ, अगर प्लस में होता तो यहाँ मिलता, तो ये तो माइनस में यहाँ मिला। पर अब इसकी प्रोजेक्शन ये है या ये सीखना है हमने। अगर फील कर इस साइड जा रहे हैं और इस साइड पीछे जा रहे हैं, तो हमने किस साइड जाना है? आगे। तो ये लेंगे या ये लेंगे? आगे ऊपर वाला। हाँ, क्या फील आया? Yes, sir। फील आया? Yes, देख ले, मैं आसान करा रहा हूँ स्टार्टिंग। हाँ, फील आ गया? ध्यान से देख, सुन, तूने क्या करना है, तूने इसको ज्वाइन कर, बस क्या कर इसको। Join कर रहे हैं, ठीक ये वैल्यू कितनी है? ए हाँ। रेडियस, है। Yes, sir। और ये वैल्यू कितनी है? √3a/2। अरे है नहीं है? हाँ, है। अगर तू ध्यान से देख, अगर इसमें इसको बोलूं थीटा बोलूं, क्या बोलूं? ठीक है। ये बेस है और ये क्या हाइपोटेन्यूज है, Yes, sir। तो ये परपेंडिकुलर है। Yes, तो sir। ध्यान से देख, हमेशा cos यूज कर। क्या यूज कर? हमेशा नहीं, ऐसे cos थीटा = क्या, दिस बाय दिस, हाँ, तो √3a/2 डिवाइडेड बाय a। मैं तेरे लिए कर रहा हूँ, ध्यान से कटा। ठीक है, yes, sir। √3/2 क्या 30 डिग्री? हाँ, ठीक है। तुझे आया ही नहीं Yes, यार। sir। 30 डिग्री कितना होता है? पाई बाय Bye, bye। 6। 6। वेरी गुड। तो यहाँ पे ये जो एंगल आया, ये आया पाई बाय 6। क्या तुझे फील आया? Yes, sir। पर यार हमारा जो सेंस ऑफ रोटेशन है वो तो यहाँ से चलता है, हाँ, तो घूम जा यहाँ से ऐसे टन तक, इतना घूमे हम। हाँ। तो ध्यान से हम कितना घूमे? क्या हम पहले घूमे पाई, Bye, yes, sir। ध्यान से देख मैं लिख रहा हूँ, क्या घूमे पाई, Bye। प्लस फिर क्या घूमे? पाई/2, Bye, bye।
और फिर क्या घूमे π/6। यस सर हाँ अरे कैसे घूमे, हाँ ठीक तो है इसको 6 से मार, इसको 3 से मार, तो डिवाइडेड बाय टोटल 6 हो गया। हाँ यस सर तो ध्यान से देखिए कितना आया 10π/6 कितना आया, 10/6 और आंसर आया 5/3। क्या उसका भी यही आंसर यस था? सर बोल हाँ हाँ ना बोल, यस सर कि तुझे आया नहीं आया, हाँ आ गया आसान लगा मुश्किल लगा? आसान है सर अरे कुछ भी नहीं है, दूसरा क्वेश्चन बोल। अब मैं जल्दी जल्दी करूंगा। a/2 a/2 पे लेफ्ट जा रहा है, राइट लेफ्ट जा रहा था शायद। हाँ यस सर ये माइनस है और ये ठीक है, टेंशन कोई बात नहीं है। फाई निकाल लें, इसमें भी क्या निकालना है, तो तू सीधे गोला बना, और टाइम वेस्ट नहीं करने, ये गोला बना, ये क्या क्लियर? अब तू खुद बता a/2 प्लस में इस साइड आएगा, इस साइड आएगा, इस साइड आएगा, इसमें कोई दिक्कत? मान ले यहाँ पे आया, पर इसकी तो दो प्रोजेक्शन है, एक ऊपर और एक, कौन सी लेनी है? क्यों, कैसे साइड जा रहा है? वेरी गुड, तो ये प्रोजेक्शन ली। अरे हाँ ना तो बोल, तो यहाँ से इसको ज्वाइन कर। अब तो फिर डायरेक्ट करूंगा, टेंशन नहीं लेना। क्या ये a है और ये क्या a/2 है? तुझे अगर ये a/2 तो ये 60 डिग्री। अरे a/2 बटे 1/2 60 डिग्री, कितना? यह 60 डिग्री। क्या तो 60 डिग्री π/3 जाए नहीं? तो ध्यान से देख, यहाँ से टोटल देख ले कितना है। ध्यान से देखिए 90 और ये π/3 है, यानी π/2 प्लस π/3, तो ये आ जाएगा 3π प्लस 2π, क्या 5π? 5π/6। देख लो, इसका भी यही आंसर था। तुझे आया? दोनों आंसर सेम है कि शॉर्टकट है? नहीं शॉर्टकट नहीं है, बहुत आसान चीज है ये। समझ आ रहा है? नहीं आ रहा है? नहीं कर लेंगे सारे क्वेश्चन। तो तीसरा भी करते हैं। तीसरा में टाइम निकालना है, क्या निकालना है? पर अगर तुझे 5 पूछते क्या तू वो भी निकाल देता? हमने तो 5 भी निकाला है उसमें, देख उसमें क्या है, पर उसमें जा रहा है इस साइड, a/2 में इस साइड जा रहा है टाइम 0 पे, ये है a और ये है माइनस a और ये है मीन पोजीशन। क्या क्लियर है बात? अच्छा ध्यान से सुन, गोला बना, क्या बना? गोला। क्या तेरे को समझ भी आ रहा है? अच्छा ध्यान से, a/2 क्या इस साइड, इस साइड, वेरी गुड, इस साइड, पर किस साइड? ऊपर या नीचे? वेरी गुड, क्या यहाँ पे? टेंशन कोई बात नहीं। अगर तू ध्यान से देख, ये कितना a और ये कितना a/2, तो ये फिर कितना हो गया 60 डिग्री। ओहो हो, 60 डिग्री को हम ऐसा लिखते हैं π/3। क्या लिखते हैं? अब फिर ये कहां से कहां गया? a/2 से कहां गया? a। अगर ये a/2 है तो a ये है ना, तो इसका मतलब ये इतना घूमा। अरे घूमा नहीं, अरे यही तो ओमेगा टी के बराबर है। क्या ये π/2 घूमा और ओमेगा टी में घूमा? तो ध्यान से देख, ओमेगा टी को क्या बोल सकते हैं? 2π/t इंटू टी। तो ध्यान से देख, जो भी आंसर आएगा, पाई से पाई कटा, टी की वैल्यू आ गई t/6। क्या छोटे में आई, लंबे में आई? बिल्कुल छोटे में आई। तो क्या तू अनंत सवाल कर सकता है कि यहाँ से यहाँ क्या समझ आया तेरे को? ये तेरे प्राण निकल गए। ठीक है, क्या तीनों क्वेश्चन तेरे को समझ आए? पक्का? और क्वेश्चन करें यहाँ से? आजा देखते हैं, कॉन्फिडेंस बिल्डअप करते हैं। सर्कुलर कॉन्सेप्ट को समझ आया नहीं आया? देख क्वेश्चन देखते जा। क्या तीनों के आंसर तेरे को आसानी से मिले या मुश्किल से मिले? नेक्स्ट क्वेश्चन देख। मान ले ये है ए, क्या ये माइनस ए, ये क्या क्लियर? अच्छा सर, बहुत खूब। तू बता कहां से जाए पार्टिकल? कहीं से भी जाए, बोल जल्दी बोल। a/2 से ले, पीछे को भेज दिया। कहाँ भेज दिया? टाइम 0 पे ये पीछे जा रहा है। क्या क्लियर है बात? अच्छा उसको बोला फाइंड टाइम। क्या बताओ? जब ये कहाँ पहुंच जाए, जब ये फर्स्ट टाइम, जब ये अपनी मीन पोजीशन को क्रॉस करे। When it reaches maximum velocity, ऐसे बोल दे। अरे मैक्सिमम वेलोसिटी तो यही आएगी ना, और मेन पोजीशन भी यही है, तो क्वेश्चन को किसी भी प्रकार से वो दे सकता है, तो घबराना। सबसे पहले क्या बनाएगा तू? गोला। क्या बनाएगा? गोला, टेंशन मत ले। क्या क्लियर है? यस। ओहो, अब फील कर, तेरे को मैंने सिखाया यहाँ से ये नीचे और यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे, तो a/2 यहाँ या यहाँ? यहाँ प्लस वाला है, तो a/2 यहाँ पे। अरे हाँ ना बोल, पर ऊपर वाला नीचे वाला? नीचे वाला, क्योंकि क्या पीछे जा रहा है, तो फिर a/2 यहाँ होगा, पर हमको तो ये वाला चाहिए, तुझे आया ही नहीं। तो ध्यान से देख, अगर ये a है और ये a/2 है, तो बार बार ये एंगल 60 डिग्री है, बार बार कर रहे हैं सब। क्या क्लियर है? ओहो 60 डिग्री पर जाना कहाँ है? तो कहाँ तक जाना है? क्या यहीं तक जाना है? तो यहाँ से क्या यहीं तक जाना है? क्वेश्चन तो बहुत आसान है ना यार। तो कितना चलना है? तो हम सीधे लिखेंगे 30 डिग्री को, क्या π/6 इज इक्वल टू ओमेगा टी, यानी 2π/t इंटू टी। तुझे आया ही नहीं। अब जो भी यहाँ से वैल्यू आती है, तो यहाँ से देख कर t/12। क्या सवाल समझ आया? पक्का? और करें? अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 4 था और ये क्वेश्चन नंबर 5। ध्यान से देख ले, तू जैसा बोल। ये ले, ये है a और ये क्या है? -a, और ये क्या है? मान ले ये कुछ है, ये है ऐसे ऐसे,
मतलब ये है √3 बाय, ये सवाल कर दिया, a बाय √2 ले ले, कुछ भी ले ले, मुझे क्या यहाँ पे जा रहा है, ठीक है, टाइम 0 पे यहाँ पे जा रहा है, तो मतलब फाइंड टाइम व्हेन इट रीचेस एक्सट्रीम पोजीशन, व्हेन इट रीचेस, तो एक्सट्रीम पोजीशन वो है, तो यहाँ से गोला बना, क्या बना, कैसे आना बोल, तो ध्यान से देख, a बाय √2 किस साइड आएगा, प्लस माइनस, प्लस में आएगा, वेरी गुड, किस साइड जा रहा है, ऊपर या नीचे, ध्यान से बोल, ऊपर या नीचे, ऊपर या नीचे, ऊपर या नीचे, ऊपर, ध्यान से देख, इस साइड जा रहा है, तो ये a बाय √2 यहाँ, और ये इसके प्रोजेक्शन, अरे यहाँ होगा ना, तो ये तो इसका प्रोजेक्शन है, अब ध्यान से सुन, ये a बाय √2 और ये a, तो ये क्या 1 बाय √2 यानी 45 डिग्री, कितना डिग्री, ओहो हो कॉस का 45 डिग्री, को टेंशन की कोई बात है, यहाँ है तेरा पार्टिकल, अब तेरे पार्टिकल ने चलना है यहाँ तक आना है, तो यहाँ तक आते रहे, तो कितना चला तेरा पार्टिकल, अबे 45, पहले लिख दिया मैंने, वो कितना चल गया, 45, इसमें कोई खास बात, टाइम 0 पे तो यही था ना ये, तो 45 चलना है, तो सीधे लिख सकते हैं π/4 = 2π/t × t। अब ध्यान से देख, यहाँ से तो t की वैल्यू निकालनी है, जो कितनी आ जाती है, t/8। अब बथेरे सवाल बनाए सकते हैं, पर कोशिश करना है ऐसे बनाना जिसका एंगल बन जाए अच्छे से। क्या क्लियर है बात, इसी में एक और करा दूं, यहीं से करा दूं, फिर बोल ना, करा दूं, चल ध्यान से देख, मान ले ये है -a बाय √2 कितना, और ये इस साइड जा रहा है टाइम 0 पे, उसने बोला फर्स्ट टाइम बताओ जब ये एक्सट्रीम पोजीशन पे जाए, फर्स्ट टाइम, तो इस टाइम कहाँ है, माइनस में, यहाँ पे, कहाँ पे, पर जा रहा है किस साइड, ऊपर या नीचे, ऊपर, वेरी गुड, तो यहाँ मिलेगा, तो ध्यान से देख, ये कितना एंगल हो गया, 45 डिग्री, कितना डिग्री, अब यहाँ है तेरा पार्टिकल, क्या फील आया, देख जब ये यहाँ पहुंचेगा तो इसका मतलब ये यहाँ पहुंचा है ना, फिर क्या, फिर ये जाना इसको यहाँ, तो क्या पूरा इसको घूमने, तो ध्यान से देख कितना चलना पड़ेगा, ध्यान से, टेंशन मतलब, वेरी गुड, ये 90 और ये 45, तो कितना 135, कितना, तो तू ऐसे बोल सकता है 90 + 45 को क्या π/2 + π/4 = 2π/t × t। अब ध्यान से देखा जो तेरा आंसर, अरे ये तो कर पाएगा ना यार, पाई से पाई कैंसिल, ये दो तो क्या मुश्किल है, तेरे लिए मुश्किल लगा, इसमें कुछ खास मुश्किल है, आगे बढ़ाऊं, मैं यही कराऊं अभी, बोल, ये मैं बहुत करवा सकता हूँ, पर कोई सेंस ही नहीं है अब इसका, चल लास्ट क्वेश्चन तू बना ले, फिर उसके बाद चेंज करते हैं, ये a और ये माइनस है, बता कहां से कहां ले जाऊं, जल्दी बोल, इधर से इधर, मतलब यहाँ से यहाँ, पार्टिकल यहाँ रखूं, टाइम 0 पे पार्टिकल यहाँ कहाँ जा रहा है, एक्सट्रीम पोजीशन, पहली बार क्या के लिए गोला मार दे, क्या सवाल बनाता है तू, क्या क्लियर है, पहले कहाँ है ये, सेंस ऑफ रोटेशन देखना, माइनस के इस साइड जा रहा है, तो फिर क्या है, इस साइड है, ओह सॉरी सर, यहाँ बहुत खुश है, बहुत अच्छा, अच्छा कहाँ जा रहा है, उस साइड, नीचे तो क्या इस साइड जा रहा है, ओहो हो, क्या यहाँ से जहाँ के यहाँ जाएगा, तो ध्यान से देख कितना चलेगा, करने की जरूरत भी नहीं है, बस कर देना 180, क्या क्लियर है बात, समझ आया या नहीं समझ आया यार, पाई = 2π/t × t, पाई से पाई कैंसिल, t की वैल्यू कितनी आ गई, t/2, यही आती है ना, ये जो भी, क्या क्लियर है बात, समझ आ गया, अच्छा t/2 क्यों आई, ऐसे भी सोच सकता था तू, ऐसे भी सोच सकता, टाइम पीरियड तो t ले रहे ना, टाइम पीरियड सुन, यहाँ से यहाँ जाते, अगर पूरा टाइम पीरियड t है तो क्या t/4, तो यहाँ से यहाँ जाते, यहाँ से यहाँ जाते, तो यहाँ से यहाँ जाते, ध्यान से देख, t/4 + t/4 t/2, तो वैसे भी सोच सकता हूँ, मैं बता रहा हूँ धीरे धीरे तेरे को सोच डेवलप करनी पर, अगर तुझे ये नहीं डेवलप हो रहा तो ये आराम से डेवलप तू कर सकता है, इसमें कोई खास बात नहीं, अच्छा ठीक है, बिल्कुल सही बात है, थोड़ा और चर्चा करते हैं इस पर, अच्छा तो ध्यान से देख, मैंने बोला हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन गिराओ, क्या गिराओ, तो थोड़ा और बात करते हैं इसके ऊपर, जैसे मान लीजिए गोला, क्या है ये गोला, मैं बोलता हूँ 5 मतलब इनिशियल फेज कहीं है, टाइम 0 पे पार्टिकल यहीं पे, तो जो x की इक्वेशन बनेगी, ध्यान से देख, वो बनेगी a sin ωt, क्योंकि +5 तो 0 हो गया, तो v की जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी a ω cos ωt, मिलेगी नहीं बनेगी, और एक्सेलरेशन की बनेगी -a ω² sin ωt, क्या क्लियर है बात, पक्का, मतलब टाइम 0 पे ये यहीं पे, इसमें कोई शक की बात नहीं है, टाइम 0 पे, फिर टाइम में कितना चलेगा ωt, तो चल गया भाई ωt, तो चला ना, क्या आ गया ωt टाइम 0 पे, टेंशन कोई बात, अब इसकी प्रोजेक्शन गिरा, क्या गिरा,
मैंने बोला प्रोजेक्शन गिरा, तूने गिराई, तूने बोला ये एंगल ये कितना है, अगर फील कर ये ए है क्योंकि रेडियस तो ए माना है ना हमने बात, अगर ये ए है, ये ए कॉस है तो ये ए साइन, यानी ये है ए साइन ओमेगा टी। ये हमने बात सीख ली है कि जो भी इसकी प्रोजेक्शन गिराएंगे हॉरिजॉन्टल में तो वो इसका आंसर हो जाएगा एक्स का। क्या क्लियर? अब बात करते हैं वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की। हालांकि इतनी जरूरत नहीं है क्योंकि तो डिफरेंशिएट करके डायरेक्ट निकाल सकते हैं, पर फिर भी थोड़ी देर के लिए तेरे को पता है इधर वेलोसिटी की डायरेक्शन टेंजेंशियल होगी और वेलोसिटी की वैल्यू होती है आर ए ओमेगा। अब इस बार ए है ना यार, ये कितनी है ए ओमेगा, क्या है ये, आज थोड़ा एंगल खेलते हैं। ये ओमेगा टी तो ये भी ये ओमेगा टी तो ये 90, ये पूरा तो ये 90 माइनस ओमेगा टी तो ये ओमेगा टी, तो ये ओमेगा टी तो ये आ जाएगा ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। तुझे आया ही नहीं, बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या वेलोसिटी मिल गई हमको? हाँ, तो ये आगे ये वैल्यू किसकी थी, एक्स की, ये वैल्यू किसकी थी, अब ए भी निकाल देते हैं। फिर क्या गोला गोला घूम रहा है तो एक्सेलरेशन क्या सेंटर की तरफ है, ध्यान से देख एक्सेलरेशन यहाँ, तो उसको चौक नहीं है, एक्सेलरेशन यहाँ इस साइड, पर एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है, ए ओमेगा स्क्वायर, कितनी, अब फील कर ये ए ओमेगा स्क्वायर ये ओमेगा टी, तो यहाँ पे आएगा ए ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी, और यहाँ कितना आएगा ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, माइनस मतलब अंदर, माइनस मतलब, और ये वैल्यू एक्सेलरेशन की। अब तो ध्यान से देख, क्या ये हॉरिजॉन्टल है ए साइन ओमेगा टी, क्या ये भी हॉरिजॉन्टल है, और क्या ये भी, ओहो, इसका मतलब अगर एसएचएम की इक्वेशन फाइंड करनी है ना तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देता है एक्स का, v का, और वर्टिकल कंपोनेंट से हमको लेना देना कौन से कंपोनेंट लेते हैं, हॉरिजॉन्टल वाले। तेरे को वेलोसिटी भी मिलेगी, एक्सेलरेशन भी मिलेगी, और क्या तो फील आया नहीं आया, पर करने की इतनी जरूरत, क्योंकि जब एक्स निकालते हैं तो v तो डिफरेंशिएट करके आ जाता है, पर हमें ये बात पता होनी चाहिए हम कि अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेते जाएं तो हमको x तो मिलेगा ही मिलेगा, v भी मिलेगा और एक्सेलरेशन भी। तो देखते सामने तीनों हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल देख, वर्टिकल वाले तो लिए ही नहीं हमने, इसका एक कंपोनेंट का यहाँ भी आ रहा था, क्या इसका एक कंपोनेंट यहाँ भी आ रहा था, तो इसका एक कंपोनेंट के यहाँ भी, अरे वो कोई दिक्कत नहीं है ना, पहले छुट्टियों से आ रहा था नहीं, बोलिए हॉरिजॉन्टल। क्या क्लियर? अच्छा एक और दिक्कत है, मान लेते ऐसे दिया हो ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, कुछ भी दिया तेरे को, ठीक है, टेंशन मत ले। मैंने तेरे को क्या बोला, जो फाइव खेलेंगे क्या वो 0 से 2 पाई खेलेंगे ओपन क्लोज में, ऐसे खेलेंगे ना यार, जीरो को काउंट करेंगे पर 2 पाई को काउंट, 2 पाई तो पहले जीरो के आ गया, इसका मतलब तू चाहता है कि ये जो है ये क्या 0 से 2 पाई के बीच है, अबे तू यही चाहता है ना यार 0 से 2 पाई। अगर तू ध्यान से देख, मान लेते को कुछ ऐसा दिया x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस 2π/3, अब ये तो माइनस की कहानी आ गई, पर तेरे को पता है यार 2π/3 कितना, माइनस में, पर तेरे को पता है ये रिपीट होगा 2 पाई के बाद, तो चुप करके यहाँ पे प्लस 2 पाई डाल, कितना डाल, तो डिवाइड बाय 3 तो यहाँ पे 6, तो जो x की वैल्यू आ गई वही a साइन ओमेगा टी प्लस 4π/3। तुझे आया नहीं आया, क्या तुझे चेंज करना आना चाहिए सोल्यूशन, समझ आया नहीं, माइनस 2 पाई करके देख ले, प्लस 2 पाई करके, तो आंसर तेरे को उसमें मिल जाएगा, पर ये थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, गणित है थोड़ी सी, पर टेंशन मत ले, नॉर्मली 0 से 2 पाई गिवन होगा, ऐसा मुश्किल ही गिवन होगा, तो अब ये करने की जरूरत भी, पर अगर आ जाए तो प्लस 2 पाई करके देख ले, क्या इसमें कोई रॉकेट साइंस है, फिर सामने क्या क्लियर है बात, क्या एक तो बड़ी पैपा हो गई, अब क्या 2 पार्टिकल सिस्टम ले आए, यानी अब एक ही घूम रहा था, अब कितने घूमेंगे साथ में, 2 घूमेंगे, कितने घूमेंगे, फिर क्या ये समझ आया, 1 पार्टिकल क्या कहीं भी जाए तो निकाल सकते हैं। अच्छा हमने डेटा इस हिसाब से ले रहे थे, ध्यान से देख, हम ले रहे थे a/2, क्या ले रहे थे, हम ले रहे थे √3a/2 ले रहे थे ना यार, √3a/2 a/√2 ले रहे थे, a/2 ले रहे थे, क्यों ले रहे थे, अगर ध्यान से देख, कॉस में देख, इसको साइन में देख, कॉस साइन में देख, √3/2 कॉस की वैल्यू आती है 30 डिग्री, क्या ये 45 डिग्री, क्या 60 डिग्री, तो हम डेटा इस हिसाब से ले रहे थे कि हमारा जो आंसर है वो किसी वैल्यू में है जो हम निकाल पाए, समझ रहा है ना, पर हर बार ऐसा जरूरी तो तेरे को चेंज करना आना चाहिए, क्या क्लियर है बात, मिटाओ उसको, चल ठीक है, थोड़ा थोड़ा तो समझ रहे हैं, सर्कुलर को यूज करना आ रहा है तेरे को एसएचएम में, क्लियर। अब ध्यान से देख, 2 पार्टिकल्स, कैसे पार्टिकल, 2 पार्टिकल्स, ध्यान से देखना, मान ले 2 पार्टिकल है, अब कितने पार्टिकल हो जाएंगे, 2, ध्यान से समझना, एक अच्छे से बिल्कुल धीरे से, और उसके बाद ध्यान से, ठीक है, मान ले एक पार्टिकल है, ये है a/2 पे, कितने पे, मान ले ये पीछे जा रहा है टाइम 0 पे, इसको मैंने बोला फर्स्ट पार्टिकल, क्या बोला, दूसरा पार्टिकल यहाँ पे बैठा है भाई मेन पोजीशन पे, और यहीं से चले गया टाइम 0 पे 2 पार्टिकल, क्लियर, तो बताना फाइंड टाइम व्हेन दे मीट फर्स्ट टाइम, मतलब वो टाइम बताओ
जब वो पहली बार मिल रहे हैं। क्या तुझे सवाल समझ आया? क्या तुझे सवाल समझ आया? यानी वो टाइम बताओ जब वो पहली बार मीट कर रहे हैं। ध्यान से देख, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन मत ले। टेंशन यहाँ से यहाँ जाने का टाइम क्या t/4। अगर मान ले टाइम t लिया है और मैंने बोला दोनों की ओमेगा भी कैसी है, सेम, दोनों की ओमेगा और दोनों का एम्पलीट्यूड भी जो कि होगा ही होगा, टेंशन मत ले। और फिर भी मैंने लिख दिया। तो यहाँ से यहाँ जाने का a/4, पर फील करना कि ये यहाँ से यहाँ जा रहा है। ये सवाल डायरेक्ट किया था और आंसर आया था t/6। ये था a/2 था वो, या a/√2 था। नहीं, टाइम वाला क्वेश्चन देखना, t/6 वाले में क्या सवाल था, a/√2 था या 2 था। अबे तीसरा क्वेश्चन देखना, जो 3 क्वेश्चन लिखाया था ना, तीसरा क्वेश्चन को बोल रहा हूँ। अबे गधेड़े, ये क्या था यार, क्वेश्चन लिखा था ना तूने, a/2 था ना। तो सुन ध्यान से, इतना क्या घबरा रहा है। अब ध्यान से सुन, ये क्या है, यहाँ से कहाँ जाने का t/6 लगेगा। क्या निकाला है ना हमने अभी, देखा यहाँ से यहाँ जाने t/6, पर यहाँ से जाने का t/4। t/4 बड़ा है t/6 बड़ा, t/4 बड़ा ना यार। ध्यान से, ये इस साइड जा रहा है और ये भी, अच्छा दोनों एक ही साइड ले लिए मैंने। इसको इस साइड ले लेना यार, क्लियर है बात। ठीक है, इसको इस साइड ले ले और इसको इस साइड ले ले। ठीक, फिर ये ऐसे आएगा और ये कैसे आएगा, तो कहीं मिलेंगे, तो कहीं, तो ध्यान से कहीं मिलेंगे, टेंशन की बात नहीं है। कहाँ मिलेंगे, पहले उसको हम ना गोले में ड्रा करते हैं। ध्यान से, ये गोला, ये मान ले कहीं भी, मान ले कहीं भी, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है, ये यहाँ पे है। जैसे तेरे को फील आएगा, मैंने गोला माना, कैसे मानेंगे, क्या दोनों का लिखना होता है हमको। यहाँ से a/2 प्लस का यहाँ होगा इस साइड, और इस साइड जा रहा है तो यहाँ होगा। तो ये आया a/2, क्या आया, ध्यान से देख, ये a/2, ये एंगल 60 डिग्री, ये फर्स्ट पार्टिकल, क्या फील आया। दूसरा पार्टिकल यहाँ 0 पे बैठा है और क्या इस साइड जा रहा है, कोई टेंशन नहीं। ये दो, तो थोड़ी देर के लिए बना देते हैं। मान ली ये ऐसे, और ये इधर से, और ये बैठा है यहाँ पे, ये फर्स्ट है और ये क्या है, सेकंड। फिर भी बराबर कब होगा, मैं तेरे को बताता हूँ। ये क्या, इसकी प्रोजेक्शन, अगर इसकी प्रोजेक्शन और इसकी प्रोजेक्शन मिल जाए ना, तो ये मीट कर जाएंगे। क्या कर जाएंगे, और प्रोजेक्शन कब मिलेगी, ध्यान सुन, अगर ये दो पार्टिकल किसी तरीके से यहाँ आ जाए तो इसकी प्रोजेक्शन भी यही मिलेगी। पर ऐसा फील नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो इस साइड जा रहा है, ये तो, और ये तो इस साइड जा रहा है। अरे ऐसे ही हो रहा है, नहीं, तो ध्यान से देख फील कर क्या होगा, टिचक डन। जब ये दो वाला पार्टिकल घूम के यहाँ आ जाए और ए वाला पार्टिकल घूम के यहाँ आ जाए, तो इसकी प्रोजेक्शन मिला यहाँ गिरी और इसकी प्रोजेक्शन मिला यहाँ गिरी। सच में सर्कुलर में प्रोजेक्शन ही तो काम ही तो करती है, हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ पे क्या प्रोजेक्शन मिल गई, यहाँ पे ये पार्टिकल मिले। क्या तेरे को कॉन्सेप्ट समझ आया। यानी जब भी दिखा गया व्हेन दे मीट, तो याद कर उनका जो वर्टिकल हो जाए, पार्टिकल कैसे हो जाए, क्योंकि वर्टिकल हो जाएंगे तो दोनों की प्रोजेक्शन ओवरलैप कर जाएगी, मिल जाएगी एक जगह पे। क्या क्लियर है। अच्छा ध्यान से देखा, दो, अच्छा मैंने बोला दोनों की ओमेगा सेम, क्या सेम, इसका मतलब जितना ये चलेगा क्या उतना ही ये चलेगा। इसका मतलब देख, ध्यान से देख, इनिशियल इनके बीच में कितनी दूरी है, ये 60 और ये 90, क्या 150 डिग्री। ओहो, इनिशियल दूरी कितनी है, दूरी कितनी डिग्री है, 150 डिग्री। तो फील कर लास्ट में दूरी कितनी होगी, 150। चाहे तुम जितना मर्जी घुमा लो, 150 दूरी होगी। तो फील कर पटक 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 यहाँ गया, मान ले ये दो वाला उठ के यहाँ पे आ गया और एक वाला उठ के यहाँ पे आ गया, ऐसे क्या प्रोजेक्शन मिली इनकी, हाँ तो मीट कर गए। तो ध्यान से देखा, एंगल लिखेंगे ये और ये, यहाँ और यहाँ दूरी कितनी, 150। तो इन दोनों के बीच में कितनी होगी, 150। अगर ओमेगा भी सेम है, ए भी सेम है, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे। अगर 150 है तो ये कितना होगा, 75 डिग्री, और ये भी कितना होगा। तो तुझे ये बात फील आई है। अब दोनों में से किसी को भी देख ले कितना चला कोई। अगर मैं दो को देखूं तो दो पहले यहाँ था, दो को यहाँ से यहाँ तक जाना पड़ा, दो कितना चला देख, 90 प्लस 75 165, दो कितना चला 165 डिग्री। क्या फील आया। वैसे तू वन को देख ले, वन कितना चला, वन यहाँ था तो पहले चला 60, फिर चला 90, तो 60 150 और 75 ये और 15 ये 150 165, यानी वन भी कितना चला। तो किसी एक को देख ले, और जितना ही ये चला क्या उतना एंगल में ओमेगा टी, तो यानी 165 इंटू पाई बाय 180 इंटू 2 पाई बाय टी इंटू टी। तुझे आया ही नहीं, अरे पाई बाय 180 क्यों किया, समझ आया ना तेरे को। इसको उसमें कन्वर्ट कर जो भी आंसर है क्या निकाल सकता है। ध्यान से देख के 5 से कटे गए, हाँ 5 से कटे तो जो भी इससे आंसर है। अरे क्या क्लियर है बात, निकाल पाएगा। सवाल जम क्या है, इसका मतलब कॉन्सेप्ट क्या है। जब भी मीट का सवाल आ जाए, जब भी मीट का नहीं भाई, मीट का किसका,
तो क्या होने चाहिए दोनों? वर्टिकल। वर्टिकल क्या होने चाहिए दोनों? वर्टिकल। क्या सवाल चमका है? यस सर। पक्का? यस सर। अगला कराऊं? 3-4 करेंगे इस पे सवाल, टेंशन मत ले। फिर क्या ये समझ आया? यस सर। पक्का? यस सर। सबसे पहले इनिशियल दूरी, क्या दूरी? नीचे। जो इनिशियल होगी वही फाइनल दूरी होगी। यस सर। तो दोनों में से किसी एक को देख लो कहाँ चलेंगे। पर थोड़ा सा ध्यान रखना है 180 डिग्री का। कितने का? 180। देखो सवाल कराता हूँ मैं, मिटाओ ये। यस सर। अच्छा अब सेम सवाल है, मैं बार बार सवाल नहीं लिखूंगा, ठीक है? यस सर। वही जब मीट करेंगे, जब क्या करेंगे? मीट। दूसरा सवाल देख, ये ए और ये माइनस है। मान ली ये है ए बाई टू पे, कितने पे? A/2 ए बाई टू पे। ठीक है। क्लियर? यस सर। अच्छा मान लीजिए यहाँ जा रहा है और ये यहाँ जा रहा है टाइम 0 पे। ये पार्टिकल है 1 और ये पार्टिकल है 2। टेंशन कोई बात? नहीं है। तो ध्यान से देखिए, गोला बना। क्या बना? गोला। ए बाई टू प्लस में ए बाई टू, प्लस में। तो यहाँ पे होगा। हाँ। ऐसे ही होगा ना यार। यस सर। और ये एंगल कितना हुआ? ध्यान से देख, अगर ये ए बाई टू है तो ये 60 डिग्री। 60 डिग्री। यस सर। कितना हुआ? 60 डिग्री। तो ये है फर्स्ट पार्टिकल। कौन सा पार्टिकल? फर्स्ट पार्टिकल। घुमा 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 ए बाई टू पीछे, तो ए बाई टू पीछे, ये वाला ये वाला ये वाला। तो ध्यान से देख, ए बाई टू का प्रोजेक्शन यहाँ पे होगा। यस सर। और ये कितना हुआ? ये भी 60 डिग्री। अरे ए बाई टू सेम ही है। हाँ यस। अब फील कर ध्यान से। अब यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाना। ये 60 तो ये कितना? 90। 90। ये 90 और ये 30, 120। 120 हाँ। ये 120 और क्या ये भी 120? यस सर। अरे हाँ ना, तो यस सर। इसका मतलब अब तो घूम टन। हाँ यहाँ मिलेंगे। क्या यहाँ मिलेंगे? यस सर। क्यों? क्योंकि एंगल कितना? 120। 120 हाँ। एंगल कितना? 120। एंगल कितना? इसके और इसके दूरी के बीच में कितना एंगल है? ध्यान से सोच। इसके और अबे ये इस पे और इस पे 120 निकाला है, ये एंगल। और दूरी का कितना एंगल है फर्स्ट और सेकंड में? 180। 180 हाँ यस सर। अगर देखना ऐसे, ये 60, हाँ। ये 60 भी गिनना है क्योंकि ये हाँ, पार्टिकल यहाँ पे, ये चला हाँ, थोड़ी है अभी, ये तो 30 चला है। हाँ हाँ। तो 60 प्लस 120 क्या? 180। तो ध्यान से देख, 60 प्लस 180। अरे लाइन तो देख सकता है ना ऐसे सीधे, तो फील करे मिलेंगे पटाक यहाँ मिलेंगे। यानी ये घूम के 1 यहाँ पे आ जाएगा और ये कहाँ? यहाँ पे चले जाएगा। तुझे आया ही नहीं। यस सर। यानी इनिशियल अगर 180 है तो बाद में भी कितना होगा? 180। पहला कितना चला? 60 प्लस 90 150। 150। दूसरा कितना चलेगा? 60 प्लस 90 150। यानी 150 इंटू पाई बाय 180 इज इक्वल टू 2 पाई बाय टी इंटू टी। दिस इज द आंसर। अभी तुझे आया नहीं यस सर, आया? आ गया। समझ आया? यस सर, आ गया सर। चल तू बना क्वेश्चन। अच्छा वो माइनस है, ये प्लस है, ठीक है। कहाँ से चलाएं बोला? तो यहाँ पे लाएंगे, उसको यहाँ पे, इसको यहाँ पे, उसको वहाँ पे। प्लस वाले को सर हाँ। लेफ्ट में। हाँ इसको यहाँ पे। यस सर, हाँ। और माइनस वाले को राइट। कहाँ से? इसको? यस सर। अच्छा इसको यहाँ से, पार्टिकल यहाँ से। हाँ, तो टाइम 0 पे पार्टिकल यहाँ है, इसको यहाँ से घुमा और इसको बीच से इधर से, थोड़ा सा इधर हाँ यस सर। यहाँ से। तो ये बाय 2 हुआ ना, तो ए बाय 2 से टाइम 0 पे ऐसे। तो ये सवाल है तेरा, हाँ, yes, sir, कर ले। हाँ, मिलेंगे, हाँ। सर यही तो मजा है। ठीक है ध्यान से देख। अब मुझे बता, ये किसमें? प्लस में माइनस में? प्लस में। ध्यान से सोच, किसमें? प्लस में है। हाँ पर जा रहा है किस साइड है? माइनस में। ओहो हो, तो यानी प्लस एक ये है, हाँ यस पर सर, जा रहा है किस साइड? माइनस में। नीचे। कहीं भी जा रहा हो, हाँ आना तो यही है इसमें। हाँ यस सर, आ रहा है। अबे चमका हाँ, तुझे, yes, sir, क्योंकि आ उधर गया। वेलोसिटी कितनी है? 0। जीरो। वेलोसिटी कितनी है? Zero। पर टाइम 0 पे वो यहीं पड़ा है। हाँ। पर जा रहा है किस तरफ है? इस तरफ। तो अब जो वेलोसिटी यहाँ जाने लग गया ना, हाँ। जा रहा है किसकी तरफ है? प्लस या माइनस? माइनस की तरफ। बट फील कर, पॉइंट तो यही आएगा। हाँ यस सर, पॉइंट तो यही आएगा। ये तो आया ही इसी पे गया। हाँ। अच्छा और ये कितना है? a बाई 2। A by अच्छा two। a बाई 2 का है? a बाई 2 का है माइनस। माइनस a बाई 2। तो ये देखिए a बाई 2 हाँ यस सर। माइनस में a बाई 2, पर जा रहा है किस तरफ है? इस तरफ। इस तरह हाँ। तो यहाँ से देख, ऊपर वाला है नीचे वाला? ये ऊपर वाला हाँ। ये आएगा ना यार। कि तुझे तुझे आ रहा ही नहीं, आ मैंने रहा क्या है, बोला? सर, आ आ रहा है। तो ध्यान से देख, a बाई 2, तो ये एंगल कितना? 60 डिग्री। 60 डिग्री। कितना डिग्री? 60 डिग्री। ओ, अगर ध्यान से देख, ये 60 और ये क्या 30 और ये कितना 90। तो स्टार्टिंग में एंगल कितना? 120 डिग्री। 120। यानी फर्स्ट और सेकंड में कितना एंगल है? 120 डिग्री का। तो जब घूमेंगे, जब तो घूम रहे हैं भाई। अच्छा इसको कहाँ घूम, ये कहाँ घूम रहे हैं? पीछे आगे। पीछे, पीछे। तो ये घूम रहा है इस साइड, ये घूम रहा है और ये घूम रहा है इस साइड। हाँ यस सर, ठीक है। अबे ऐसे, हाँ हाँ यस अबे सर। हाँ ठीक है सर।
नीचे आएगा ना यार, ये देख इधर होता टक 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 टक, यहाँ क्या क्लियर है बात? तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा तो ये यहाँ से यहाँ घूमेगा और ये यहाँ से तो घूमने से मुझे क्या दिक्कत है? घूम 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 कहाँ मिल रहे हैं सोच, घूम 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 देख फील देख तक मैं फील भी जाता हूँ। ये 30 डिग्री है ना, तो इससे पहले तो मिल ही नहीं सकते क्योंकि ये तो 90 है, तो यहाँ तो मिल यहाँ मिलेंगे कहीं पे, फील आ रहा है ना देखो। तो यहाँ से मान लीजिए 2 यहाँ पे चले गया और एक यहाँ पे आ गया, ये क्लियर है? ऐसे ही होगा ना कुछ, तो ध्यान से देख ये ऐसे ऐसे, और ये एंगल कितना होगा इनके बीच में 120 डिग्री, तो यानी ये एंगल कितना हुआ 60 और ये एंगल भी कितना हुआ 60, तो ध्यान से देख 1 कितना चला 60 और वो वाला भी कितना चला 60, तो यानी फील करना ये 30 और ये भी, तो वो भी कितना चला 60, कितना चला, तो सीधे क्या बोल सकते हैं पाई बाय 3 इज इक्वल टू 2 पाई बाय टी इनटू टी, दिस इज द आंसर। क्या तेरे को सवाल समझ आया? ये सवाल समझ नहीं आया? हाँ बिल्कुल सही बात है। अरे फील करना यहाँ से ऊपर कैसे जा सकता था? अबे है ही यहाँ पे, उसके फाड़ के थोड़ी जाएगा आगे, वेलोसिटी 0 हो गई वहां पे। क्या क्लियर है बात? सवाल समझ आया? क्या ये समझ आया? नेक्स्ट करेगा, एक देख ले, इसके बाद नई वैरायटी कराता हूँ। अब सेम ही बातें, अगर जिसको समझ आनी है वो आ गया, वो बोलेगा क्यों बार बार वही क्वेश्चन हो रहे हैं। लास्ट तो देख ले, ये a और ये भी माइनस ए, मान ले ये है √3/2a कितना, और अच्छा प्लस में, और ये है माइनस √3/a, क्या इतनी बात क्लियर? ये यहाँ पे जा रहा है और ये यहाँ पे जा रहा है, टीम 0 पे और टाइम 0 पे, कोई दिक्कत नहीं है। ये बनाओ गोला, क्या बनाओ, दोनों की ओमेगा सेम है, सेम टेंशन, कोई बात। अच्छा ध्यान से देख, ओ हो √3/a यहाँ पे मिलेगा, अरे हाँ ना तो बोल, पर प्लस में है तो क्या इधर सब ये बनाएंगे, तो ये ऐसे बनाया। अच्छा ये a ये √3/a, तो √3/2 कॉस में कब होता है क्या 30 डिग्री पे, ओ हो ये 30 डिग्री, कितना डिग्री, फर्स्ट पार्टिकल यहाँ पे, तो ये माइनस √3/a, तो पर जा रहा कहाँ है पीछे, तो यहाँ बनाएगा, तो ध्यान से देखिए बना यहाँ पे, टेंशन कोई बात नहीं लेनी है, तो यानी ये भी कितना 30 डिग्री, कितना डिग्री इनिशियल देख, कितना एंगल है इनके बीच में। अच्छा ये एंगल देख प्लस 30 कर दे, ऐसे भी कर सकता है ना, ये कितना 90, ये कितना 60, 90 प्लस 60 150 और 30 150, कितना एंगल है 150 नहीं 180 यार, अभी तो पुराना सवाल है। हाँ ये 150 और वो 30, तो ये कितना एंगल टोटल, तो यानी सेम ही आंसर आएगा। हाँ वेरी गुड। क्या ये क्या वही सवाल है? अगर तो ध्यान से देख, मैंने बराबर फेंक किया ना यार, √3/2 और माइनस पे, क्या इसको यहाँ फेंका इसको वहां फेंका, देख ले आंसर सेम आया, तो जाया नहीं आया। यानी फील कर ये घूमेगा घूमेगा यहाँ तक और ये घूमेगा यहाँ तक, दोनों ही कितना चले होंगे 150, दोनों कितना घूमेंगे, दोनों घूमेंगे बेटा 120। हाँ ये देखना, ये 90 प्लस 30 120 और ये भी 120, तो यानी 120 इज इक्वल टू 2 पाई बाय टी, सॉरी इज इक्वल टू इंटू पाई बाय 180 इज इक्वल टू 2 पाई बाय टी इंटू टी। क्या क्लियर है? अच्छा आंसर सेम आने का कोई चांस, पर मेथड सेम है, यानी मिलेंगे यहीं पे, ये बात है। आंसर सेम है जरूरी, देख लो उसमें शायद 150 आ रहा था इनके बीच में, इसमें 120 आ रहा है, अरे इसमें ये 30 है ना, 30 है ना, 120 आ रहा था पक्का, 20 आ रहा होगा नहीं, उसमें ये 60 था ना, तो ये भी 60 था, तो मिलेंगे जब यहाँ पे, तो ये 60 प्लस यार 150 आ रहा था यार, गधेड़ा है क्या यार, 60 प्लस 90 150 आ रहा था, क्योंकि फील करना उसमें 30 चले थे पहले, इसमें 60 पहले ही चल गए हैं, तो इसमें क्या यहाँ से 30 कम चले, यहाँ से 30 कम चले, क्या 120 चले, तो देखिए सेम आंसर है जरूरी, पर कॉन्सेप्ट सेम है। 180 वाले में कॉन्सेप्ट कैसा रहेगा सेम, कि मिलेगा यहाँ पे, और देख लेना घूम रहेगा। क्या क्लियर है बात? समझ आ गया या नहीं समझ आया? क्या क्लियर है? चल आगे बढ़ाता हूँ, नेक्स्ट वैरायटी देख। बात अभी भी 2 पार्टिकल सिस्टम की है, बट अब क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करते हैं, ध्यान से देखना, मैं एक ही क्वेश्चन कराऊंगा। ये है ए और ये है माइनस ए, ये है यहाँ पे दूसरा पार्टिकल जा रहा है टाइम 0 पे, ये है पार्टिकल सेकंड, ये है a/2, ये यहाँ पे पार्टिकल जा रहा है टाइम 0 पे, ये फर्स्ट। क्या क्लियर? तो इस बार टाइम में ये नहीं है क्वेश्चन, ये नहीं है कि कब मिलेंगे, क्वेश्चन ये है फाइंड टाइम व्हेन दे हैव मैक्सिमम सेपरेशन। क्या सवाल समझ आया? कि सवाल में फर्क है नहीं? इस बार क्या बोल रहा है, कब मिलेंगे तो बात ही नहीं है, उसे बोला मैक्सिमम कितने दूर हो सकते हैं वो, मैक्सिमम सेपरेशन कितना है। कहता है सवाल समझा है? हाँ क्या सवाल समझा है? थोड़ी सी ये बना देते हैं इसका गोला,
मान लीजिए ऐसे 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 ऐसे, क्या क्लियर? यहाँ से देख बात करते हैं कहाँ कहाँ पे है, ध्यान से देख, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। टाइम 0 पे ये a/2 पे बैठा है यहाँ पे, a/2 मतलब 60 डिग्री, तो पहले से क्या 30 चल चुका है, तो ये फर्स्ट पार्टिकल, क्या क्लियर? दूसरा पार्टिकल कहाँ है टाइम 0 पे 2, यहाँ पे, ये दूसरा पार्टिकल, क्या क्लियर? अब बात करते हैं क्या ये वर्टिकल में मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, थोड़ी सी वहां बात करते हैं। जैसे देख मान लीजिए अगर ये है -a और ये है a, ये यहाँ से चल रहा है, ये यहाँ से, ओहो हो, अब फील कर, ये यहाँ से यहाँ और ये यहाँ से यहाँ जा रहा है, ऐसे ही हो रहा है। अगर मैं सिर्फ t/6 टाइम की बात करूं तो t/6 में ये यहाँ पहुंच गया होगा, और t/6 में ये यहाँ थोड़ी पहुंचा, इसको तो t/4 टाइम लगता है, तो ये यहाँ ही पहुंचा है। मान ले ये यहाँ पहुंच गया और यहाँ जा रहा है 2 और कुछ वेलोसिटी से, और ये यहाँ पहुंच चुका है, यहाँ पे वेलोसिटी इसकी कितनी है, 0 फर्स्ट की, ऐसी ऐसी। अब ये होगी इसकी मैक्सिमम सेपरेशन, क्या होगी, ये नहीं होगी। स्प्रिंग ब्लॉक याद कर, मैक्सिमम सेपरेशन तब होती है जब दोनों की वेलोसिटी क्या सेम होती है, दोनों की वेलोसिटी, पर यहाँ पे कैसे है, उसकी वेलोसिटी कितनी, 0, इसकी 2, इसका मतलब फील कर ये दोबारा से वापस आएगा, तो ये वेलोसिटी बढ़ाएगा और ये वेलोसिटी घटाएगा, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी 0 नहीं है, तो ये तब तक होगा जब तक उसकी वेलोसिटी इसकी घट के और उसकी बढ़ के क्या बराबर नहीं हो जाए। ओहो हो, तो ध्यान से देख, ये पार्टिकल यहाँ v वेलोसिटी जा रहा होगा और ये पार्टिकल का थोड़ा और पास आ चुका होगा v वेलोसिटी से, ऐसे इसकी भी v होगी और इसकी भी v होगी, और ये तभी पॉसिबल है दोनों का x कैसा हो, बराबर, क्योंकि फील कर जो क्या जल्दी तो नहीं हो गया, v की वैल्यू क्या, ओमेगा a² - x²। अगर तो ध्यान लगा थोड़ा भी, दोनों की ओमेगा सेम, हाँ, दोनों का a सेम, हाँ, तो वेलोसिटी तभी सेम होगी जब x सेम जाए नहीं, मतलब जब भी तेरे को दिखे मैक्सिमम सेपरेशन, तो अगर ओमेगा और a सेम है, अगर ओमेगा और a, याद रखना उसका x सेम है। यानी अब ये बार वर्टिकल में मिलेंगे या हॉरिजॉन्टल में, हॉरिजॉन्टल में, वेरी गुड, फील आ रही है ना इस बात की। यानी अब हॉरिजॉन्टल देखना, क्या देखना है, पहले देख रहे थे वर्टिकल, ये देख ऐसे वर्टिकल, क्योंकि वर्टिकल में क्या थी, उनकी परछाई मिलनी चाहिए थी, इस बार मैक्सिमम सेपरेशन है तो दोनों ऐसे होने चाहिए, क्या फील आया, ओहो हो, फील कर, स्टार्टिंग में एंगल कितना है इनका, 150, तो बाद में भी कितना रहेगा, क्योंकि ओमेगा दोनों की, ओहो हो, स्टार्टिंग एंगल है, इनिशियल एंगल है 150, स्टार्टिंग, बाद में भी कितना रहेगा, 150, फील कर, ये घुमा 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 घुमा, ये देखिए ये 2 घूम रहा है और ये 1 घुमा 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 घुमा, टॉट क्या मिल रहे हैं, इसका मतलब एक है 1 यहाँ आ चुका और 2 यहाँ आ चुका, पर इन दोनों के बीच का 150 का सेम ही रहेगा, तो ध्यान से देखिए ऐसे बना, तो ये ऐसे और ये ऐसे, तो ये 150, तो ये 75, और ये भी कितना हो गया 75, तुझे आया ही नहीं, तो किसी को भी देख ले कितना चला, 1 को देख, 1 के 60 चला, प्लस अगर ये 75 है तो ये टोटल 90 है, तो ये 15 चला, तो ये कितना चला 75, हाँ हाँ ठीक है, तो 2 देख ले कि 2 भी कितना चला 75, 2 भी कितना चला, तो ध्यान से तक सीधे 75 इंटू π/180 इज इक्वल टू 2π/t, यानी ओमेगा t इंटू टी, जो भी इससे आंसर आता है वो ठीक। क्या तेरे को सवाल समझ आया है, तेरे प्राण निकल गए, कुछ इसमें खास है ये देखना, क्या सवाल कर पाएगा। अच्छा इसका एक लेवल और ध्यान से देख, मान ले उसने ओमेगा सेम नहीं दिया, ओमेगा सेम, अच्छा मान ले ओमेगा सेम, एम्पलीट्यूड नॉट सेम, एम्पलीट्यूड कुछ ऐसे, ये ट्वाइस है, ये माइनस ट्वाइस है, ये a माइनस है और ये प्लस है, और ये मेन पोजीशन, एक पार्टिकल a से कर रहा है और एक पार्टिकल ट्वाइस a से कर रहा है, कुछ भी कर सकता है, टेंशन मत ले, यानी कहने का मतलब है एक का एम्पलीट्यूड a है और दूसरे का ट्वाइस है, तो क्या 2 सर्कल बनाएंगे, तब भी सवाल करना कौन सा मुश्किल है। अब ध्यान से मान ले ओमेगा भी चेंज कर दिया, ओमेगा भी, तो यानी अब ये 75 नहीं आएगा, चेंज हो जाएगा, क्योंकि दोनों की ओमेगा सेम, इसका मतलब अगर ये कुछ चलेगा तो ये अब कुछ और चलेगा, तो क्या हो जाएगा, हालांकि ये बहुत मुश्किल आएगा ही नहीं तुम्हें यही बहुत मुश्किल है, पर क्या सवाल समझ आए, क्या तेरे को 1 पार्टिकल टाइम निकालना आ गया, क्या 2 पार्टिकल में टाइम निकालना आ गया, जब वो मीट करते हैं टाइम निकालना आ गया, कहीं से भी दे दो क्या टाइम निकालना आ गया, अच्छा 2 पार्टिकल में क्या मैक्सिमम सेपरेशन वाला आ गया, क्या मिलेगा, कॉन्सेप्ट 2 ही है, अगर मीट कर रही है तो वर्टिकल मिलेंगे, ऐसे क्या मिलेगा हॉरिजॉन्टल, क्या सवाल समझ आया, पक्का, इसके बाद एनर्जी बढ़ेंगे, क्या बढ़ेंगे, पर तेरे को ये सब आना चाहिए, क्या क्लियर बात, इसकी प्रैक्टिस भी करनी, वेरी गुड।